क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सर ने भी क्लास में कराया, तो ये क्लास वर्क का भी है। कह रहे हैं एक एयर है टी इन्फिनिटी 25 डिग्री से आई है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 10। कह रहे हैं ये ना कूल करिए इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट जो छोटे छोटे सर्किट पे होते हैं ना उनको। यहाँ ये भी आपके पास एक हिंट है कि इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है। अगर यहाँ पर लिखा होता ना बड़ा ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पर एक अलग चीज़ होती है। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि देखो टी इन्फिनिटी आपको गिवन है, पूरे सवाल में टी सरफेस नहीं गिवन। टी सरफेस हम खुद अज्यूम करते हैं। वन सच एलिमेंट इज अ चिप जिसका अपने एरिया गिवन है 4/4 और इसकी लेंथ गिवन है 120 फ्रॉम द लीडिंग एज। अब आपने ये गौर से देखना है, इसको देखते हैं हम लोग रुको। तो हमें पता है कि ये एक इक्वेशन दे दी इन लोगों ने खामोशी से, और कुछ भी नहीं आपने देखना। और क्या किया हुआ है, एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर, द सरफेस टेम्परेचर एस्टिमेट करना है आपने if it is dissipating 30 megawatt of energy. So you have the energy. There is a problem that we don't have the H, क्योंकि आपको पता है ना यार फ्लक्स का क्या होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल होता है, एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। हमें क्यू पता है, हमें ए पता है, हमें टी इन्फिनिटी पता है। टी सरफेस अगर मैं खुद अज्यूम कर लूँ, एच कहाँ से आएगा? ओके तो इसलिए h के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, चैप्टर 6 में नसेट नंबर यूज़ करते हुए h भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सवाल समझना कि सवाल में लोगों ने बोला हुआ क्या है कि आपका जो चिप है जिसमें हम काम करेंगे वो लीडिंग एज से 120 की दूरी पर है। 120 इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है लीडिंग एज, और जो हमारी चिप है वो लेंथ इज इक्वल टू 120। तो आपको ये लिमिट दी हुई है जहाँ से आप अपनी वर्किंग कर रहे हो कि यार अपने 120 की लेंथ पे वर्किंग करनी है। ओके ये आपको चीज़ समझ आ गई। अब हम चलते हैं यहाँ पर, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ये बेसिक डायग्राम्स हैं। यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि हमारे जो सरफेस टेम्परेचर है वो 45 डिग्री है। ये क्यों हमने अज्यूम किया? उस दिन क्लास में अहमद ने भी बोला था सर मैं तो 72 से सॉल्व करूँगा, मैं तो 70 लूँगा टेम्परेचर। तो सर ने बोला ले लो, इससे कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे होगी। लेकिन सर ने बोला लॉजिकली जो आपका सर्किट है ना वो इतना गर्म होता नहीं है कि पिघलने पर आ जाए इस तरह का। उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है जो दिमागी तौर पे 45 सही लग रहा है। तो अगर कोई बड़ा ट्रांसफार्मर हीटअप हो या इस तरह का कोई बड़ी डिवाइस हो तो उस पर हम ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें सर्किट के मैंने हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे सरफेस का जो टेम्परेचर है ना छोटी चिप का वो 45 है। तो हमें सरफेस टेम्परेचर पता है, हमें टी इन्फिनिटी 25 गिवन है। सबसे पहले हम टी बार निकालेंगे। टी बार क्या होता है? टी एवरेज टेम्परेचर होता है, जिसकी मदद से आप अपने टेबल A4 में जाके अपनी सारी सवाल की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो टी एवरेज हमें 35, इसको केल्विन में कन्वर्ट लाजमी करना होता है। अब जब आप केल्विन में कन्वर्ट किया आप टेबल पे जाओगे, आपको डायनामिक विस्कोसिटी की भी कोफिशिएंट मिल जाएगा, आपको के की वैल्यू भी मिल जाएगी और आपको प्रांड्टल नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या थी इक्वेशन? हमारे पास इक्वेशन होती है वही जो अभी मैंने बताई, Q इज इक्वल टू, अगर डबल डैश हटा दोगे एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, टी सरफेस को अलग कर लिया, सारी चीज़ें वहाँ ले गए, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू डाली, टी इन्फिनिटी की वैल्यू डाली, क्यू की वैल्यू डाली, ए की वैल्यू डाली। नहीं ना, अभी कैसे निकाल सकते हो? हाँ ना, अभी निकाल नहीं सकते, एच की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम एच निकालेंगे। तो सीधे सीधे नसेट नंबर का फॉर्मूला होता है। नसेट नंबर का फॉर्मूला आपने याद रखना है कि क्या होता है, याद नहीं रखना, ये गिवन है आपको यहाँ पर, ये रहा। अच्छा अब आप एक चीज़ और करना है, ये लोकल नसेट नंबर का है, एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स का क्या मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर, मतलब आपको अगर बोलना है ना बीच में 60 पे निकालो तो आप 60 पे निकाल लोगे। लेकिन एवरेज इसको आप कैसे बना सकते हो, ये ट्रिक देख लो एक बार भाई। एवरेज होती है टोटल लेंथ पे, हमेशा याद रखना। अगर आप किसी भी फॉर्मूले के अंदर x की जगह पे पूरी लेंथ डाल दो, पूरी लेंथ 120 डाल दो, तो वही फार्मूला आपके लिए एवरेज बन जाएगा। एवरेज होती है पूरी लेंथ पे और लोकल होती है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब ये कि कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं भी हो सकती है, लेकिन एवरेज हमेशा मैक्सिमम लेंथ पे निकलती है। तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यूज़ में 120 डाल दो ना तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो ये आपके पास नसेट नंबर का फॉर्मूला है। प्रांड्टल नंबर हमने अभी टेबल A4 से निकाला। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। वेलोसिटी आपको सवाल में पता है और लेंथ आप कौन सी पूरी डाल दोगे अगर, तो यहाँ पर बार लग जाएगा, एवरेज लग जाएगा। और ये भी हमने टेबल A4 से निकाल दिया। तो हमारे पास ये रहा फार्मूला। यहाँ पर हमने 0.04 डाला जो फार्मूले में गिवन था। एक इसका फार्मूला ये भी होता है, HX अपॉन के भी होता है और ये भी होता है, तो कोई भी डाल सकते हो आप। तो आपने यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला खोल दिया,
यहाँ पर प्रांड्टल नंबर है, आपने जो ऊपर वैल्यू निकाली थी वो डाली इसके अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से नसेट नंबर आएगा, नसेट नंबर आ जाएगा। अब हमें पता है कि नसेट नंबर का एक फार्मूला यहाँ इन लोगों ने गिवन है, और एक बिल्कुल बेसिक होता है HL/K, बिल्कुल बेसिक नसेट नंबर का फार्मूला होता है। ज़ाहिर है लेंथ पूरी डालोगे यहाँ पर h बार लग जाएगा। ओके, तो ये आप सबसे पहले आपने, अच्छा इन लोगों ने डायरेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो इन लोगों ने क्या किया हुआ है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख के, और इन लोगों ने बोला कि एक इसके बराबर होगा नसेट नंबर, एक इसके बराबर होगा, और इन लोगों ने डायरेक्ट इन दोनों को इक्वेट कर लिया। सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर k वहाँ गया, x की जगह पे आपने 120 डालना है, यहाँ पर आपके पास एवरेज नसेट नंबर मिल जाएगा। ये देखो लेंथ इन लोगों ने 120 डाली, 120 डाली, तो यहाँ से आपको ये जो मिला है ना, ये एवरेज कन्वेक्शन कोफिशिएंट मिल गया। इस कन्वेक्शन कोफिशिएंट को आप अपने फार्मूले में डाल दो। यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा फार्मूला। तो बस यहाँ से सरफेस टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा, जो कि 42 आ रहा है, जो हमने अज्यूम किया था ना उसके बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये सवाल इस तरह आराम से सॉल्व हो जाए। सही है, यहाँ पर x लिखा हुआ है अभी, और जब आपने यहाँ पर 120 डाल दिया है तो आप यहाँ पर बार लगा सकते हो। इजी, आसान सवाल है बहुत।